Awesome. Welcome to season finale of season 6. This is season 6 episode 10. ठीक है एंड we'll do one amazing question. ठीक है, काफ़ी awesome question करेंगे. पिछली वीडियो अगर देखिए, पिछला एपिसोड अगर देखा है तो you would be able to solve this. नहीं देखा तो we'll try together. तो क्वेश्चन मैं पूरा लिखूंगा because it's fun. क्वेश्चन कह रहा है if you move the last digit, पिछले वाले की तरह ही है, उसमें फर्स्ट डिजिट मूव कर रहे थे, इसमें लास्ट डिजिट मूव कर रहे हैं. इफ़ यू मूव द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर टू द फ्रंट, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर टू द फ्रंट, ठीक है, लास्ट डिजिट सबसे आगे लेकर आ रहे हो, देन इट बिकम्स 9 टाइम्स लार्जर. देन इट बिकम्स 9 टाइम्स लार्जर. ठीक है. क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट सच नंबर. Find the smallest such number. ठीक है, अब इसको विजुअली देखते हैं, मुझे विजुअली देखना पसंद है. इफ़ यू मूव द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, तो लास्ट डिजिट को मान लेते हैं डी है और बाकी सब हो जाएगा रिमाइंडर. लेट्स राइट दिस. लास्ट डिजिट इज़ डी और बाकी सब को हम मान लेते हैं इट्स अ ब्लॉक, तो मान लेते हैं इट्स अ बी या ब्लॉक. ठीक है, तो दिस इज़ माई नंबर, सम ब्लॉक. This is a number and D is my digit. ठीक है. If you move the last digit to the front, यानी कि अब मेरा नंबर इस तरह से हो गया D and the block is shifted to here. ये हो गया, इधर आ गया ब्लॉक. ठीक है. Then it becomes 9 times larger. तो this means this is equal to 9 times of this. Equal to साइन बड़ा करते हैं. ठीक है. This is my question. Pause the video, think about it. आराम से करो, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है. मुश्किल तो है ऑफकोर्स सीजन 6, बट इतना भी मुश्किल नहीं है. ओके, सो लेट्स थिंक अबाउट इट टुगेदर. मान लेते हैं ब्लॉक मेरा बी है, दिस इज़ माय नंबर बी. ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली लिखते हैं. 9 टाइम्स, ये लिखा हुआ है 9 टाइम्स बी को 10 से मल्टीप्लाई करा हुआ है, एक डिजिट हिली हुई है यहाँ पर, तो 10b, आई कैन राइट दिस एज 10b प्लस डी प्लस हमारा जो नंबर है डी, डिजिट जो है डी. This is left hand side. Right hand side is D times some power of, मुझे नहीं पता कितनी digits हैं, so I'll write this as 10 की power k, मुझे नहीं पता k क्या है, प्लस my number b, ये मेरा नंबर है b. ठीक है, तो इसके हाँ k ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Let's simplify this. अब देखते हैं क्या है. लेफ्ट साइड है 90b प्लस 9d इक्वल्स टू d टाइम्स 10 की पावर k प्लस b. तो b से b कैंसिल हो जाएगा. दिस इज़ 89b और 9d उधर चला जाएगा, माइनस 9d. d एक तरफ ले गए, 89 एक तरफ ले गए. लेट्स राइट दिस इन अ फॉर्म दैट वी लाइक. 89 टाइम्स b टाइम्स मल्टीप्लाई में टाइम्स b इज इक्वल टू d विच इज़ माई डिजिट d टाइम्स 10 की पावर k माइनस 9. लुक एट दिस, इसको मैं येलो करता हूँ एक्चुअली. लुक एट दिस, 10 की पावर k माइनस 9. ठीक है, सोचो इसके बारे में. लेट मी बॉक्स दिस इज़ ब्यूटीफुल. ये तुम्हें क्या बताता है? इसका काम हो गया. व्हाट डज दिस टेल यू? लेफ्ट हैंड साइड है 89 टाइम्स सम नंबर और राइट हैंड साइड है d विच इज़ अ डिजिट टाइम्स सम नंबर. तो 89 किससे बात करेगा? d से बात करेगा कि दिस येलो थिंग से बात करेगा? 89 विल टॉक टू दिस येलो थिंग बिकॉज d इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर और 89 इज़ प्राइम. तो 89 कहाँ से आ रहा होगा? यहीं से आ रहा होगा, 10 की पावर k माइनस 9 से. सो दिस रिलेशनशिप, दिस इक्वेशन टेल्स मी दैट 89 डिवाइड्स 10 की पावर k माइनस 9. ये मेरे लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन है. लेट मी ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट सच नंबर 10 की पावर k माइनस 9 जिसको 89 डिवाइड करे. सो दिस इज़ माई न्यू क्वेश्चन नाउ. इसको मिटा देता हूँ. ठीक है, माई न्यू क्वेश्चन नाउ इज़ 89 डिवाइड्स 10 की पावर k माइनस 9, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हो 10 की पावर k लीव्स रिमाइंडर 9 व्हेन डिवाइडेड बाय 89. ठीक है, मेक सेंस. तो फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k. ठीक है, तो सोचो इसके बारे में. पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट. हाउ डू यू फाइंड दिस? मुश्किल चीज़ है. k की अलग अलग वैल्यूज़ ट्राई करनी पड़ेंगी. पिछली वीडियो अगर तुमने देखी है तो 25 मिनट लगे थे हमें k की वैल्यूज़ ट्राई करने में. विल ट्राई समथिंग बेटर हियर. अगेन फॉर्मेट सेटल थ्योरम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वो अभी तक मुझे आती नहीं है. सो
प्रूव बिफोर यू यूज़, जब तक हम उसे प्रूव नहीं करेंगे उसे यूज़ नहीं करेंगे. सो थिंक अबाउट इट, कैसे कैसे निकालोगे. हिडन ट्रायल करना है, बट हाउ कैन यू बी फास्टर. सो ओके, द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट हियर इज, यहाँ 9 है अगर ये, और यहाँ 10 है. 9 times 10 होता है 90. ठीक है, एंड 90 leaves remainder 1 when divided by 89. 1 is always a perfect remainder. 1 remainder बहुत प्यारा नंबर होता है. ठीक है, एंड 90 luckily for us 90 leaves remainder 1 when divided by 89. ठीक है, how can we use this? We can say that भाई हमें k नहीं पता जो निकाल रहे हैं, बट अगर मुझे k plus 1 निकालना होता, 10 की पावर k plus 1, इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 10, ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाता. दिस विल गिव रिमाइंडर 90 व्हेन डिवाइडेड बाय 89, एंड 90 इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 1. दिस लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 89. सो लुक एट दीज टू, नॉट जस्ट दिस अलोन. रिमाइंडर 9 निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रिमाइंडर 1 निकालना हो सकता है थोड़ा सा आसान हो. सो दैट्स व्हाट आई एम हिंटिंग यू एट. अगर मुझे k plus 1 भी मिल जाएगा तो मैं 1 माइनस करके k निकाल लूँगा. व्हाट आई एम सेइंग इज, इस इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है इस इक्वेशन से. ठीक है, अब कभी किस्मत अच्छी होती है, कभी ऊपर वाली चीज़ आ जाती है, बट यूजुअली कोशिश किया करो कि रिमाइंडर तुम्हें 1 मिले. ट्राई टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. सो अब हमारी हंट है ऐसे नंबर k plus 1 की, या k की, जो भी बोलना है बोल लो, जो रिमाइंडर फॉर अ वाइल 9 को भूल जाते हैं, फॉर अ वाइल इसको होल्ड पे रखते हैं, हमें रिमाइंडर 1 चाहिए. लेट्स फाइंड अ पावर ऑफ 10 that leaves remainder 1 when divided by 89. इसे सॉल्व करते हैं. दिस टाइम विल बी स्मार्ट. इस टाइम हम एक्सेल शीट यूज़ करेंगे. ये मेरी एक्सेल शीट है. आई एम गोइंग टू कॉल दिस स्मार्ट एक्सेल शीट. ठीक है, और इसमें मैं k की वैल्यू डालूंगा. जिस पिछली बार मैंने मैनुअली किया था, इस बार मैनुअली नहीं करूँगा. दिस इज़ 10 की पावर k mod 89. तो अगर मेरा k 1 है तो मेरा रिमाइंडर आना चाहिए 10, राइट. यहाँ लाइट लिखता हूँ, क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए. अगर मेरा नंबर 10 नहीं 1 आना चाहिए, सॉरी, हाँ 10 आना चाहिए ना. k 1 इज़ 10, 10 की पावर 1 इज़ 10. या अगर मेरा k 2 है तो 100 क्या रिमाइंडर देता है, 11 आना चाहिए. अगर मैं k 3 है तो ये हो गया 1000 क्या रिमाइंडर देगा. आई हैव 890 प्लस 89 मोर, ये हो गया. ऐड करते हैं इसको, तब सबसे एक्सेल शीट पड़ी है सामने. लेट्स ऐड दिस टू दिस एंड दिस 979. तो 979 तो डिविजिबल है 89 से. रिमाइंडर क्या आ गया 21. दिस शुड गिव मी रिमाइंडर 21. इसके आगे बात नहीं करेंगे, इसके आगे हम फार्मूला लगाएंगे. सो लेट्स चेक फार्मूला क्या कहता है. फार्मूला हमारे पास होता है एक मॉड वाला. मॉड डिविडेंड कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम, 10 की पावर को डिवाइड कर रहे हैं. 10 की पावर क्या, 10 की पावर लेफ्ट दिस थिंग, 10 की पावर दिस थिंग. और डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र है हमारा 89. लेट्स फिक्स दिस एज 89. सो देखो 1 में रिमाइंडर कितना आता है, 1 में आता है 10. ठीक है, 2 पे देखते हैं सेम फार्मूला. 2 पे आता है 11, 3 पे आना चाहिए 21. सो वी वर राइट, आंसर मैच कर रहा है. तो दिस फार्मूला वर्क्स, हम ये कह रहे हैं. अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं. 89 तक जाना है तो इसको खींच के पूरा 89 तक लेके जाते हैं. 89 से पहले तो आंसर आ ही जाना चाहिए. 89 पूरा रख लेते हैं. कितना 85 हुआ, यहाँ से गैप लेके शुरू किया था. 85, 86, 87, 89, 89. यहाँ पर आंसर आना चाहिए. इनमें से कोई एक k होगा विच विल लीव रिमाइंडर 9 एंड 1. हमें 9 और 1 दोनों में से कुछ भी मिल जाएगा. ये बेसिकली सोल्यूशन है. इसको मैं क्लिक नहीं करूँगा बिकॉज ये फॉर्मेट-सेल थ्योरम की तरफ लेकर जाएगा तुम्हें, एंड यू वुडंट वांट टू गो देयर. इंटरनेट पे ढूंढ लेना अगर तुम्हें इतना मन है तो. सारी चीज़ें मैं यहाँ पर दिखाऊंगा नहीं ना. विल सॉल्व इट टुगेदर. सो 4 पे क्या देगा, लेट्स एक्सपैंड दिस. 4 पे रिमाइंडर 32. हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 1 या 9. 5 पे, 6 पे, 7 पे इसको पूरा खींच देते हैं, कहीं तो 1 आएगा. लेट्स एक्सपैंड दिस. ओके, एरर विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग. एरर क्या देता है, पैरामीटर्स इन कॉज एन आउट ऑफ रेंज एरर. नंबर इतने बड़े हो गए हैं भैया कि मैं डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ. सो यूर ऑन योर ओन. बट ठीक है, इसने हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया. वेयर समवेयर देयर 14 तक हमारा आंसर आ चुका है. 10 के पावर 14 तक मुझे पता है क्या रिमाइंडर देगा. इसके आगे हम मैनुअली निकाल सकते हैं. तो लेट मी क्रिएट. अब हम इसके आगे मेहनत करेंगे. दिस इज़ मेहनत
दिस इज़ माई नंबर के नहीं, बस ऐसे नंबर डाल देते हैं नंबर, और यहाँ मॉड 89 मैनुअली करते हैं हम. सो दिस इक्वल्स टू नंबर मॉड नंबर. बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ. 89. ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि 15 निकालने का तरीका है आप 14 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो या 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द सेम रिमाइंडर. व्हाट आई एम सेइंग इज, इसको चेक करते हैं. जैसे लॉजिक ये है कि अगर आपको 10 की पावर 5 का रिमाइंडर चाहिए, 10 की पावर 5 का रिमाइंडर 53 है, तो 10 की पावर 5 कैसे बनता है? 10 की पावर 5 कैन बी, इसको मैं पेंसिल से लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर. मैं ये कह रहा हूँ 10 की पावर 5 कैसे बनता है. इसको लिखते हैं 10 की पावर 5 मॉड 89 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मॉड 89 टाइम्स 10 की पावर 2 मॉड 89. इसको तुम रिमाइंडर तोड़ के मल्टीप्लाई कर सकते हो. और दूसरा तरीका तोड़ने का है 10 की पावर 4 मॉड 89 टाइम्स 10 की पावर 1 मॉड 89. दोनों साथ सेम आना चाहिए. एंड वाई दिस वर्क्स, बिकॉज 10 की पावर 3 अगर कोई रिमाइंडर देता है, मान लेते हैं ए देता है और ये रिमाइंडर बी देता है, सो 10 की पावर 5 इज़ व्हाट? 10 की पावर 5 इज़ 89 प्लस ए, 89k प्लस ए समथिंग, 89k डैश प्लस बी. इनको एक्सपैंड करोगे तो यूल गेट ए इंटू बी. तो इनके रिमाइंडर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, सीजन 6 आई थिंक थोड़ा सा तो फास्ट ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पर. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इसको ब्रेक करके तुम रिमाइंडर्स मल्टीप्लाई कर सकते हो. अगर तुम्हें 10 की पावर 5 निकालना है तो 3 का और 2 का रिमाइंडर मल्टीप्लाई कर दो और एंड वो दैट विल बी योर आंसर. या फिर 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर आंसर. इसको चेक करते हैं. 553 आ रहा है. लेट्स मल्टीप्लाई 1 का रिमाइंडर एंड 4 का रिमाइंडर. सो लेट्स मल्टीप्लाई 1 का रिमाइंडर इज 10 एंड 4 का रिमाइंडर इज 32. सो 320. देखो 320 विल लीव रिमाइंडर 53. मैच कर रहा है. 1 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 53 आ गया. इसको 2 और 3 से भी कर सकते हो. इक्वल्स टू 2 का है 11 और 3 का है 21, 53. अ डिफरेंट नंबर बट रिमाइंडर सेम आएगा, विच इज़ व्हाट वी वांट. हमारा रिमाइंडर सेम आएगा. और कोई चेक करना है, मान लो तुम्हें 13 चेक करना है. 13 कैसे बना सकते हो? 30 बना सकते हो 10 प्लस 3, 10 इज़ 50 और 3 इज़ 21. 71 आ रहा है. 13 का 71 आ रहा है. और कोई तरीका 13 बनाने का? 13 इज 6 टाइम्स 7, 6 टाइम्स 7 इज 85 टाइम्स 49, 85 टाइम्स 49, 71 आ रहा है. डिफरेंट नंबर बट रिमाइंडर सेम आएगा. एक और ट्राई करना है. 13 इज 11 टाइम्स 2, 55 और 11, 11 का है 55 और 2 का है 11, 71. डिफरेंट नंबर बट सेम रिमाइंडर. सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसको यूज़ करते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं टू फाइंड 1 कहाँ आ रहा है. हमें 1 ढूंढना है. लेट्स फाइंड 1. थोड़ा मेहनत है बट कर लेंगे. मेहनत को बोल्ड कर लेते हैं. लास्ट एपिसोड है, लेट्स डू दिस टुगेदर. 15 कैसे बनाएं? 14 टाइम्स 1 तो 87 टाइम्स 1. हर एक नंबर को तुम 10 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो ना. तो 87, यहाँ पे मैं कोड लगा सकता था एक्चुअली. पिछले नंबर को एक्चुअली मैं कोड लगा सकता हूँ. 87, 1 का क्या है? 10 है ना. तो 87 टाइम्स 10 आना चाहिए मेरा, इक्वल टू 87 टाइम्स 10, 69. दिस नंबर इज 69. और किस तरीका चेक करने का? 10 टाइम्स 5 चेक कर सकते हो, 50 और 53, इक्वल्स टू 50 टाइम्स 53, 69. मैच कर रहा है. तो अब 69 से अगला जाने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10, क्योंकि अगर के मैं एक ऐड करूँगा तो रिमाइंडर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 69 शुड बी 69, 690. ये आ गया 67. वैसे अब कोड लगा दूँ यहाँ पर. पिक द नेक्स्ट नंबर बाय, इसको निकालते रहो 10 से. चलो कोड लगा दूँ. मैं वैसे बॉन्ड बन रहा हूँ. 670 कर ही लेता हूँ. 47 क्या ढूंढ रहे हैं? 1 ढूंढ रहे हैं. 470, 25. तुम भी चेक कर लेना सही है कि नहीं है. 250, 72, 20 का आ गया 720, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिमाइंडर आ गया 8. 21 हो गया मेरा 80 तो 80 है, इसको क्या लिखना? 80
और 80 का हो जाएगा 800, 88, 88 इज़ इंटरेस्टिंग, होल्ड ऑन, 88 इज़ वेरी क्लोज टू 89, 88 का मतलब हुआ एक तरह से -1 है ना रिमाइंडर तो, और अगर इसका रिमाइंडर -1 है तो इसके डबल का रिमाइंडर 22 का डबल हो गया 44, इसके डबल का रिमाइंडर 1 हो जाएगा बिकॉज -1 टाइम्स -1 इज़ 1. सो आई फाउंड एक्चुअली, देखो 88 इज़ अ नाइस नंबर, इसको बोल्ड कर लेते हैं. 88 इज़ एक्चुअली -1, तुम चेक भी कर सकते हो. 44 का रिमाइंडर 1 आएगा, कैसे चेक करवाऊँ मैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. 44 इज़ 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 4, तो 44 is 10 which is 50 times 10 with 50 times 10 50 times 10 50, 4 10 आ गए, and 4 times 32. This should give remainder 1. It does, it gives remainder 1. सब मैजिक हो गया. एक और चेक करना है, और कैसे चेक करोगे, 44 20 से करना है, 8 times 8, तो 20 आ गए और एक 4 ऐड करते हैं, 4 is 32. This should give remainder 1. So we found a number that gives -1, which helped us find the number which gives remainder 1, which will help us find the remainder number which will give remainder 9. This should give me 9, because 9 times 10 is 90 and 90 gives 1. So the number that I'm looking for is actually 43. And दूसरा लॉजिक मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि ये सारे नंबर्स यूनिक होंगे 1 से लेकर 88 तक, 89 नहीं 88 तक सारे नंबर्स यूनिक होंगे, मैं ये बोल सकता हूँ इससे पहले कोई भी नंबर 1 नहीं आएगा. देर विल नॉट बी 1 बिफोर दिस, सो देर विल नॉट बी 9 बिफोर दिस, हेंस दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. हेंस लेट मी कम बैक, ये काफ़ी कूल था, आई नो, बट यू डिजर्व्ड इट, यू आर एट द लास्ट एपिसोड. सो आई फाउंड द स्मॉलेस्ट k दैट गिव्स रिमाइंडर 1. k + 1 यहाँ पर अगर मेरा 44 है, दिस वॉज 44, के वाले कलर से करते हैं. If this was 44, I know काफ़ी cool है, इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ. This is 43, so my smallest k is actually 43. तो ये मेरा हो गया 43. Now this ensures this is divisible by 89, क्योंकि 43 की पावर 10 की पावर 43 will give remainder 9, 9 - 9 0 हो जाएगा. अब मुझे d स्मॉलेस्ट करना है, तो let's say d is 1, d की वैल्यू 1 ले लेते हैं, सिंगल डिजिट नंबर है, और b will be 89 नीचे आ जाएगा. वी आर ऑलमोस्ट देयर. b will be divided this by 89. दिस इज गोइंग टू बी माई b. सो मेरा जो नंबर है दैट इज़, क्या नंबर था मेरा शुरू वाला नंबर, d पहले पीछे था ना, लास्ट एट द फ्रंट, हाँ d पहले पीछे था, सो दैट डिजिट इज़ 1. सो d इज़ 1 प्लस b हो जाएगा मेरा 10 की पावर 43 - 9 डिवाइडेड बाय 89, और b को तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम्स 10, क्योंकि 10b + d है ना तुम्हारा नंबर, तो 10 टाइम्स b + d इज़ योर स्मॉलेस्ट डिजिट, सिंगल डिजिट है तो 1 ले लिया. d को 2 लेते तो तुम्हारा अलग नंबर आता, बट यू वांट द स्मॉलेस्ट नंबर, सो दिस इज़ वाई यू आर पिकिंग d. ऐसे 9 नंबर तो आ ही जाते, d की 9 वैल्यूज आ जाती. सो दिस इज़ माई नंबर. इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखूँ, लेट मी क्लीन दिस अप. दिस इज़ गोइंग टू गिव मी डिनोमिनेटर में 89, ऊपर 89 ऐड हो जाएगा, और ये है -90 + 89 इज़ -1, सो 10 की पावर 43 - 1 डिवाइडेड बाई 89. दिस इज़ द नंबर. इसको अलग कलर से करते हैं, बहुत ही फैंसी, कौन सा यूज़ नहीं किया, दिस वन. दिस इज़ द नंबर जिसका लास्ट डिजिट अगर आप पहले लेकर आओगे तो दैट नंबर विल बिकम 9 टाइम्स इटसेल्फ. एक बार मैं नेट पे भी चेक कर लूँ, बिकॉज नेट पे चेक करना इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आंसर चेक करना इंपॉर्टेंट होता है, गलत नहीं बताऊँगा. 9 टाइम्स 9 कहाँ से आ गया, क्या आंसर है इसका, दिस गिव्स n = ये देखो, ये तो इतना बड़ा नंबर है. ने क्या किया, 10 की पावर k मेरा 43 आया था, इनका भी 43 आया. ओह हमने कुछ गड़बड़ कर दिया. सिंस 9n = n dash and n and n dash have the same number of digits, it must be the case that x0 is 9. First digit is 9 कह रहा है, 1 नहीं कह रहा. Hold on, I think first digit is 9 कैसे,
एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं इसको ढंग से, इन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। 9 टाइम्स 10 की पावर 43, मेरा नंबर क्या है 10 की पावर 43 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 89 माइनस 1 डिवाइड, अच्छा 1 नहीं है ना, ये 9 कह रहा है। द डिजिट इज़ 9, हाउ इज़ द डिजिट 9? ऊपर जाते हैं, ये है मैथ स्टैक एक्सचेंज। फर्स्ट डिजिट 9 कैसे, एक्स नॉट हमारी, हाँ लास्ट डिजिट इन्होंने एक्स नॉट रखी हुई है, लास्ट डिजिट हमारी इन्होंने एक्स नॉट के बाद में, हाँ एक्स नॉट इन्होंने 9 कर दिया। लेट्स रीड दिस आराम से। सिंस 9 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू एन डैश, एन और एन डैश दो नंबर है, एन डैश हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, हाँ डिजिट्स तो चेंज नहीं हुए, वन नंबर इज 9 टाइम्स द अदर, इट मस्ट बी द केस, एक मिनट, इट मस्ट बी द केस दैट एक्स नॉट इक्वल्स टू 9। मेरे को क्या क्या समझ में आया, मेरे को समझ में आया कि डिजिट्स तो सेम है सारे, एंड इफ वन नंबर इज 9 टाइम्स द अदर, दिस मीन्स दैट इनिशियल नंबर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9, क्योंकि बिना डिजिट्स चेंज किए सम ऑफ डिजिट से पता लगाते हो तुम 9 वाला गेम, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स भी नहीं, सेम डिजिट्स हैं एक्चुअली, नंबर तो है ही, डिजिट भी सेम है, रीअरेंज हुए हैं बस। इफ़ वन रीअरेंज करके इफ़ यू गेट समथिंग विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, दिस मीन्स कैसे भी रीअरेंज करो यू विल ऑलवेज गेट अ मल्टीपल ऑफ 9, दिस मीन्स द ओरिजिनल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। इट मस्ट बी द केस दैट एक्स नॉट इज 9, ये कैसे आया, ये कैसे आया? पुटिंग दिस टुगेदर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई इज 9 टाइम्स दिस। बस एक लास्ट चीज़ मेरी मिस हो रही है, फर्स्ट डिजिट 9 कैसे आई, 1 क्यों नहीं आई, क्या मिस कर रहा हूँ यहाँ पर मैं? इधर रिवाइंड करें, इसको पीछे लेके जाते हैं, पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हाँ यहाँ पर ठीक है आई थिंक, नहीं बी, हाँ ये मैंने 1 लिया था ना, होल्ड ऑन, इसको डी रहने देते हैं, यहाँ पर आते हैं वापस। वी नो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 89, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट डी, डी क्या होना चाहिए? ये बोल रहा है कि भाई देखो जो तुम्हारा नंबर है, जो तुम्हारा नंबर है तुमने डिजिट्स आगे चेंज करी एंड यू गेट 9 टाइम्स 9 टाइम्स योर ओरिजिनल नंबर, दिस नहीं दिस चेंज करने के बाद इक्वल्स टू 9 टाइम्स समथिंग। तो कह रहे हो तुम एक फॉर्म अगर इस नंबर की 9 से डिविजिबल है तो सारी फॉर्म्स 9 से डिविजिबल होंगी, इसका मतलब इनिशियल नंबर इज डिविजिबल बाय 9, विच मीन्स डी इज 9। हाउ इज डी 9? हाउ इज डी 9? D9 कैसे होगा? हाउ इज D9? 10 की पावर 43 have, since 9n equals to n dash, 9 times the number is a new number and n and n dash have the same number of digits, it must be the case that x naught is 9। इसको ध्यान से पढ़ते हैं, क्या मिस कर रहे हैं? If 9 times a number, why is this emphasizing on same number of digits? If 9 times a number has the same number of digits, this means the first digit has to be 9। तो छोटा एग्जांपल लूँ, 9 times a number, let's say 28, 28 times 9 does not have same digits, इसकी तो डिजिट्स 3 हो जाएंगी ना, सो हाउ डू वी इंश्योर इसकी डिजिट्स सेम हो? 9 टाइम्स अ नंबर हैज़ द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, 10 टाइम्स 9 हैज़ द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, दिस डज नॉट मीन दैट द फर्स्ट डिजिट इज 9। इलेवन टाइम्स 9 is 9, not getting it, 9 times the number n and n dash have the same number of digits, it must be the case that x naught is 9। कितने आराम से लिख देते हैं लोग, एंड हमें ढूंढना पड़ता है। और नीचे कुछ बोला है इन्होंने, किसी ने, सब थैंक्स बोल रहे हैं, सबको मिल गया,
हमें नहीं मिला. एक बंदा कह रहा है आई कॉन्ट बिलीव आई डिडंट ट्राई 10 की पावर k + 1 = 90. वो स्ट्रगल कर रहा था 9 रिमाइंडर निकालने के लिए. बट ओके, कमिंग बैक टू हाउ डू वी नो दैट द लास्ट स्टेट इज 9? How do we know that the last state is 9? n and n dash are the same number of digits. It must be the case that x naught is 9. कुछ तो सिंपल है इसका जो मुझे क्लिक नहीं हो रहा. कह रहा है कि वो डिजिट 1 नहीं हो सकती, वो डिजिट 9 ही होगी. नो, अभी तो क्लिक नहीं कर रहा. बट ओपन प्रॉब्लम. मैं भी सोचता हूँ, तुम भी सोचो. यहाँ तक हम आ चुके हैं. दिस डिजिट इज़ 43. अभी तक हमारा नंबर नहीं आया. आंसर हमें पता है डी इज़ 9, बट वाई? स्मॉलेस्ट नंबर निकालने में गड़बड़ हुई है. एंड आई डोंट नो व्हाट्स द राइट. I know what the answer is, but I don't know how to approach that, how to reach that answer. So I think this is a better gift. This is how we should end every video, I think. But ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे. But for now, I think you'll have to help me out. बताओ ये D की वैल्यू 9 कैसे आई? And with that, on a very confusing note, let's end this season. This is end of season 6. See, I think मेरे हिसाब से looking back at this season, I think next few seasons are going to be weirder. So hold tight, stay tuned, and see you in the next episode.